श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दान के 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों पर आधारित हैं। श्लोक 20 विशेष रूप से सात्विक दान की व्याख्या करता है, जो श्रद्धा और निष्काम भाव से किया जाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। 17-20 दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यहाँ अनुपकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बदले में कोई उपकार न कर सके या न करे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक दान की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जो सत्व गुण से प्रेरित होता है और आत्मिक शुद्धि का साधन बनता है। सात्विक दान वह है जो निष्काम भाव से दिया जाए, अर्थात फल की आशा किए बिना केवल कर्तव्य की भावना से। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर दान दे कि यह देना मेरा कर्तव्य है, बिना यह विचार किए कि बदले में क्या मिलेगा, तो वह सात्विक दान है। इस दान के 3 मुख्य लक्षण हैं: उचित देश स्थान, उचित काल समय और उचित पात्र। प्राप्तकर्ता देश से अभिप्राय पवित्र स्थान जैसे तीर्थ स्थल, यहाँ सेवा की आवश्यकता हो वहाँ दान देना। काल का अर्थ है संक्रांति या अन्य शुभ अवसरों पर, जब दान का विशेष महत्व हो। पात्र वह व्यक्ति है जो योग्य हो, जैसे विद्वान ब्राह्मण, भूखे नंगे, अनाथ या असहाय व्यक्ति जिन्हें दान की सच्ची आवश्यकता हो। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो तो दान सात्विक माना जाता है, जो दाता के मन को शुद्ध करता है और पुण्य प्राप्ति का कारण बनता है। सात्विक दान में दाता का स्वार्थ बिल्कुल न हो। यह त्याग का प्रतीक है, जहाँ वस्तु, फल और क्रिया से दाता का संबंध विच्छेद हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा दान सहस्र गुना पुण्य प्रदान करता है, क्योंकि यह सत्व गुण को बढ़ाता है और राजस तामस प्रवृत्तियों को दूर करता है। यदि दान अपात्र को या अनुचित समय स्थान पर दिया जाए तो वह सात्विक नहीं रहता। इस प्रकार सात्विक दान जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। आज के युग में सात्विक दान का अर्थ केवल धन धान्य देना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ सहायता भी है, बशर्ते वह उचित पात्र को हो। भगवद गीता इस श्लोक के माध्यम से सिखाती है कि दान से पहले विचार करना चाहिए कि क्या यह सच्ची सेवा है। भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 21 का सही संस्कृत रूप निम्नलिखित है: यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। यह श्लोक दान के राजस गुण, रजोगुणी दान की विशेषताओं का वर्णन करता है, जहाँ दान प्रतिफल की आशा या क्लेश के साथ दिया जाता है। जो दान प्रत्युपकार, बदले में कुछ पाने की इच्छा से या फल की आशा, कर्मफल को ध्यान में रखकर पुनः दिया जाता है, और जो क्लेश पूर्वक, अनिच्छा या कष्ट के साथ दिया जाता है, वह दान राजस, रजोगुणी कहा जाता है। यह अनुवाद श्लोक के मूल अर्थ को सरल हिंदी में व्यक्त करता है, जहाँ प्रत्युपकारार्थम का अर्थ है बदले की अपेक्षा, फलम उद्देश्य का अर्थ है फल की कामना, और परिक्लिष्टम का अर्थ है कष्ट या अनिच्छा के साथ। भगवद गीता का यह श्लोक राजसिक दान वह है जो अहंकार, इच्छा या स्वार्थ से प्रेरित होता है, न कि निष्काम भाव से। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति दान इसलिए देता है ताकि बदले में सम्मान, सहायता या स्वर्गलोक जैसा फल मिले, तो वह राजस दान है। इस श्लोक में 3 मुख्य लक्षण बताए गए हैं। पहला, प्रत्युपकार की भावना, जैसे किसी पंडित को दक्षिणा देकर ज्योतिषीय सहायता या भविष्य की मदद की अपेक्षा करना। दूसरा, फल की कामना, दान देकर मान प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखना, भले ही शास्त्रीय विधि से दिया जाए। तीसरा, क्लेश पूर्वक दान, जैसे चंदे या दान पत्र के दबाव में अनिच्छा से देना और बाद में पछतावा करना कि इतना क्यों दिया। ऐसा दान व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न करता है, क्योंकि यह रजोगुण, क्रिया प्रधान गुण से प्रभावित होता है, जो अस्थिरता और लोभ को बढ़ावा देता है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा दान सात्विक होना चाहिए, निस्वार्थ, समय और स्थान पर उपयुक्त, बिना किसी अपेक्षा के। वर्तमान समय में जब दान अक्सर सामाजिक दबाव या टैक्स लाभ के लिए दिया जाता है, यह श्लोक हमें आत्मचिंतन करने को प्रेरित करता है। यह श्लोक दान की शुद्धता पर जोर देता है, जो भक्ति मार्ग का अभिन्न अंग है। राजसिक दान से व्यक्ति को क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनता है, क्योंकि यह अहंकार को पुष्ट करता है। इसके विपरीत निष्काम दान मन को शुद्ध करता है और ईश्वर से निकटता बढ़ाता है। भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 22 में तामसिक दान के लक्षणों का वर्णन किया गया है। यह श्लोक श्रद्धात्रय विभाग योग में आता है: आदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। यह श्लोक दान के तमोगुणी स्वरूप को स्पष्ट करता है, जहां दान की शुद्धता और उद्देश्य की कमी पर जोर दिया गया है। जो दान अयोग्य स्थान और समय पर अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, साथ ही बिना सम्मान के या तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वह दान तामसिक माना जाता है। यह दान न तो फलदायी होता है और न ही पुण्य प्रदान करता है,
क्योंकि इसमें अज्ञान और आलस्य का प्रभाव प्रमुख रहता है। तामसिक दान वह है जो बिना किसी विचार के अनुचित परिस्थितियों में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति मदिरापान या व्यसन करने वाले को धन देता है तो वह दान तामसिक हो जाता है, क्योंकि इससे प्राप्तकर्ता का पतन होता है और दाता भी पाप का भागी बनता है। अयोग्य देश का अर्थ है अपवित्र या अशुद्ध स्थान, जैसे कि गंदी जगह या जहाँ धार्मिक नियमों का पालन न हो। अनुचित काल से तात्पर्य है उन समयों से जब दान देना शास्त्रानुसार वर्जित हो, जैसे अमावस्या या शुद्धि न रहने पर। अपात्र या कुपात्र वे व्यक्ति हैं जो दान के योग्य न हो, जैसे चोर, मूर्ख या अनैतिक कार्यों में लिप्त लोग। यदि दान इनको दिया जाए तो वह तामसिक हो जाता है, क्योंकि दान का उद्देश्य समाज कल्याण या आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए, न कि हानि। असत्कृतम का अर्थ है बिना आदर या सत्कार के देना, जैसे फेंकते हुए या उपेक्षा से। अवज्ञातम से तात्पर्य तिरस्कार या अपमानजनक ढंग से देना है, जो दान की पवित्रता को नष्ट कर देता है। ऐसा दान करने से दाता को कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा यह अज्ञान का प्रतीक बन जाता है और भविष्य में अधोगति का कारण बन सकता है। शास्त्रों में इसे तमोगुण के प्रभाव के रूप में वर्णित किया गया है, जो मनुष्य को निम्न स्तर पर ले जाता है। यह श्लोक दान की शुद्धता पर बल देता है, जो केवल धन या वस्तु देना नहीं, बल्कि सही भावना, सही व्यक्ति, स्थान और समय के साथ जुड़ा होना चाहिए। सच्चा दान विनम्रता और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, ताकि यह सात्विक फल दे सके। आज के संदर्भ में यदि कोई संगठन या व्यक्ति दान बिना जांच के देता है तो वह अनजाने में हानि पहुंचा सकता है। इसलिए दान से पहले विचार करना आवश्यक है। गीता इस श्लोक के माध्यम से सिखाती है कि तामसिक प्रवृत्ति से बचकर सात्विक जीवन अपनाना चाहिए, जो आध्यात्मिक उन्नति का आधार है।